अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इससे पिछली वीडियो में हमने सोशियोलॉजी का इंट्रोडक्शन और उसकी डेफिनेशंस मुख्तलिफ़ किस्म की और इसकी कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन वगैरह को डिस्कस किया है। इसकी मज़ीद अंडरस्टैंडिंग और क्लैरिटी के लिए हमें इसका सब्जेक्ट मैटर के बाद हमें इसका नेचर देखना पड़ेगा। ठीक है जी, ये इस सब्जेक्ट की मज़ीद क्या खसूसियात हैं, इसकी क्या पहचान है, उसको स्टडी करना हमारे लिए ज़रूरी है। इससे हमें मज़ीद क्लैरिटी मिलेगी सोशियोलॉजी के बारे में कि सोशियोलॉजी किस किस्म का सब्जेक्ट है। सबसे पहली बात, सोशियोलॉजी इज़ एन इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन। सोशियोलॉजी एक इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन है, ये किसी और डिसिप्लिन की ब्रांच नहीं है, ये किसी की सब फील्ड नहीं है, ये किसी की रिलेटेड फील्ड नहीं है। इसका ऑब्वियसली रिलेशन होगा बाकी फील्ड्स के साथ, लेकिन ये किसी की सब ब्रांच नहीं है या सब फील्ड नहीं है, बजाते खुद एक डिसिप्लिन है। बल्कि इसको तो सोशल साइंसेज में मदर ऑफ ऑल साइंसेज कहा जाता है। और भी सोशल साइंसेज है जैसे कि साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स है, एंथ्रोपोलॉजी है, तो उनके मुकाबले में सोशियोलॉजी को मदर ऑफ ऑल साइंसेज कहा जाता है। ये खुद से एक डिसिप्लिन है, ठीक है, एक इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन है। नंबर 2, सोशियोलॉजी इज अ सोशल साइंस एंड नॉट अ फिजिकल साइंस। सोशियोलॉजी एक सोशल साइंस है, फिजिकल साइंस नहीं है। फिजिकल साइंस जैसे कि केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, बायो है, मैथ है, उनको हम फिजिकल साइंसेज कहते हैं, जो इनएनिमेट्स यानी गैर जानदार या मादी चीज़ों को डील करती हैं और उनमें एक एग्जैक्टिफिकेशन का आंसर पाया जाता है, चीज़ों को एग्जैक्ट अंदाज में बताया जाता है। लेकिन सोशियोलॉजी है वो सोसाइटी को डील करती है, ह्यूमंस को डील करती है, ह्यूमन बिहेवियर को डील करती है, हाइपोथेटिकल कंसेप्ट्स को डील करती है। इसलिए इसे हम सोशल साइंस कहते हैं। ये सोसाइटी को डील करने वाली एक साइंस है, ये एक डिसिप्लिन है। ठीक है जी। नंबर 3, सोशियोलॉजी इज अ प्योर साइंस एंड नॉट अ अप्लाइड साइंस। सोशियोलॉजी एक प्योर साइंस है, अप्लाइड साइंस नहीं है। अप्लाइड साइंस ऐसे साइंसेस होते हैं जिनके नॉलेज को हम यूज़ करते हैं तब्दीली के लिए, कंट्रोल के लिए, फॉरेन एप्लीकेशन के लिए। ठीक है जी। जबकि सोशियोलॉजी एक प्योर साइंस है जिसमें हम नॉलेज हासिल करना, चीज़ों के बारे में जानना ही सिर्फ मकसद है। मेन मकसद इसका सिर्फ चीज़ों को एक्सप्लेन करना या समझना इसका मकसद है। नॉलेज फॉर द सेक ऑफ नॉलेज, इल्म बराए इल्म, नॉलेज फॉर द सेक ऑफ चेंज और कंट्रोल, उसे हम अप्लाइड कहते हैं। जब हम तब्दीली या कंट्रोल हासिल करें, कंट्रोल ज़्यादा बेहतर वर्ड है। ठीक है जी। तो हम चीज़ों को जब कंट्रोल करने के लिए, उनमें तब्दीलियाँ करने के लिए, अपनी मर्जी से उन चीज़ों को मैनिपुलेट करने के लिए नॉलेज को यूज़ करें, तो वो एक अप्लाइड नॉलेज होता है। जबकि सिर्फ नॉलेज हासिल करना, मालूमात हासिल करना, चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग हासिल करना, इसे हम प्योर नॉलेज या प्योर साइंस या प्योर डिसिप्लिन कहेंगे। ठीक है जी। तो सोशियोलॉजी एक प्योर साइंस है, अप्लाइड साइंस नहीं है। ठीक है जी। नंबर 4, सोशियोलॉजी इज अ कैटेगोरिकल साइंस एंड नॉट अ नॉर्मेटिव साइंस। ये कैटेगोरिकल साइंस है, नॉर्मेटिव साइंस नहीं है। कैटेगोरिकल का मतलब ये चीज़ों को सिर्फ कैटेगराइज कर देती है, बता देती है ये चीज़ ऐसे 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 है, कैटेगरीज बना देती है, एक्सप्लेन कर देती है, डिस्क्राइब कर देती है। इसमें मकसद नॉर्म्स या नॉर्मल या एबनॉर्मल, अच्छा या बुरा, गुड और इवल, राइट और रॉन्ग, इसका ये बताना मकसद नहीं है। ये बताते हैं व्हाट इज क्या है, नॉट व्हाट ऑट टू डू या ऑट टू, या और नॉट व्हाट शुड बी। क्या है इसको ये डील करती है, क्या होना चाहिए या सही क्या गलत क्या, उसको डील करना इसका मकसद नहीं है, बल्कि सिर्फ चीज़ों को बयान करना, एक्सप्लेन करना, ये इसका बुनियादी तौर पे मकसद है। इसलिए इसे हम कैटेगोरिकल साइंस कहते हैं, नॉर्मेटिव साइंस नहीं कहते। इसलिए जब भी हम किसी सोसाइटी को डिस्कस कर रहे होंगे तो उसमें हम इसको सोशियोलॉजी के अकॉर्डिंग हम ये नहीं देख रहे होंगे कि वो सही है या गलत। ठीक है जी। नो डाउट इसकी कुछ हम चीज़ों को कुछ जो खामियां, प्रॉब्लम्स उनको आइडेंटिफाई करते हैं, लेकिन उसमें हम ये फैसले नहीं सुनाते किसी चीज़ का सही या गलत होने का। ठीक है जी। किसी भी इंडिविजुअल या इंस्टीट्यूशन या एक सिस्टम के हवाले से उसकी एडवांटेज डिसएडवांटेज हम बता सकते हैं, लेकिन गलत सही मुकम्मल तौर पे कहना या इस तरह के फैसले देना, ये सोशियोलॉजी का पर्पज़ नहीं है। नंबर 5, सोशियोलॉजी इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट साइंस एंड नॉट अ कंक्रीट साइंस। सोशियोलॉजी एक एब्स्ट्रैक्ट साइंस है, कंक्रीट साइंस नहीं है। एब्स्ट्रैक्ट साइंसेस वो होती हैं जिनमें एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स, हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट्स, फर्जी या कंसेप्चुअल तस्वुरात, ख्यालात, इस तरह की चीज़ों को डिस्कस किया जाता है। कंक्रीट साइंस होती है जिसमें हम ऐसी चीज़ें जो टचेबल होती हैं, जो कंक्रीट होती हैं, जो फिजिकल फॉर्म में मौजूद है, जिनको दिखाया जा सकता है, जिनको प्रूव किया जा सकता है। ठीक है जी। मादी चीज़ें जिसे हम कह सकते हैं, उनको स्टडी करना वो कंक्रीट साइंसेस का काम है। जबकि सोसाइटी, इसके मुख्तलिफ़ किस्म के कंसेप्ट्स जैसे कि
हम कहें इंसाफ, ठीक है जी, तरक्की, सियासत, तो ये सब कंसेप्ट्स हैं, हाइपोथेटिकल कंसेप्ट्स हैं, कंस्ट्रक्ट्स हैं, ठीक है जी। इसलिए इसको हम एक कंस्ट्रक्ट साइंस कहते हैं, कंक्रीट साइंस नहीं कहेंगे, ठीक है जी। नंबर 6, इट डील्स विद जनरलाइजेशन एंड नॉट पर्टिकुलराइजेशन और इंडिविजुअलाइजेशन। ये जनरलाइजेशन को डील करती है, चीज़ों को इन जनरल देखना, हर इंडिविजुअल की वो अलग-अलग तौर पर क्या कर रहा है उसको स्टडी करना नहीं, बल्कि कलेक्टिवली ग्रुप क्या कर रहा है, ग्रुप में रहते हुए किसी का क्या बिहेवियर है, इन जनरल पैटर्न क्या बनता है लोगों के बिहेवियर का, ठीक है। जैसे हम इसी वजह से हम लोगों की क्लासेस कैटेगरीज बना लेते हैं कि ये जी लोअर क्लास है, ये मिडिल क्लास है, ये अपर क्लास है। हमें पता है कि अपर क्लास के लोगों का ज़्यादातर स्टाइल या लाइफस्टाइल मिलता जुलता होता है, लोअर क्लास का लाइफस्टाइल मिलता जुलता होता है, उनकी ज़िंदगी के जो भी मकासद और जो भी वो ज़िंदगी में कर रहे हैं वो मोरलेस एक जैसा होता है। मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, ठीक है जी। तो हम इनको ग्रुप्स की शक्ल में देखते हैं, कैटेगरीज बड़ी बड़ी उनकी पैटर्न्स की शक्ल में देखते हैं, फैमिली, ठीक है जी, रिलीजन, इकोनॉमी, इस फॉर्म में देखते हैं हम इसको एक इंडिविजुअल की फॉर्म में या अलग-अलग हर एक बिहेवियर को इंडिविजुअली स्टडी नहीं करते। सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी का मेन डिफरेंस भी सबसे बड़ा यही है कि सोशियोलॉजी ग्रुप्स या कलेक्टिव बिहेवियर देखती है, जबकि साइकोलॉजी का हमेशा मकसद इंडिविजुअल बिहेवियर होता है। साइकोलॉजी की ब्रांच सोशल साइकोलॉजी है, जिसमें हम सोसाइटी के अंदर बिहेवियर देख रहे होते हैं, लेकिन वो भी बिहेवियर इंडिविजुअल के देख रहे होते हैं। इंडिविजुअल ग्रुप पर क्या असर डाल रहा है, ये ग्रुप इंडिविजुअल पर क्या असर डाल रहा है, कलेक्टिव बिहेवियर नहीं देख रहे होते, ठीक है जी। तो कलेक्टिव बिहेवियर एज अ होल देखना, चीज़ों को पैटर्न्स में देखना, ग्रुप्स की शक्ल में देखना, कैटेगरीज की शक्ल में देखना, वो सोशियोलॉजी का काम है, ठीक है जी। सोशियोलॉजी इज अ रैशनल एंड एम्पिरिकल साइंस। सोशियोलॉजी में हमेशा हम लॉजिक, रीजनिंग इसको इस्तेमाल करते हैं। जो चीज़ लॉजिकल होगी वो सोशियोलॉजी की मेथड्स के ज़रिए प्रूव होगी, या लॉजिक और रैशनल का इस्तेमाल करके हम चीज़ों को स्टडी करेंगे। इसमें कोई अथॉरिटी या कोई रेवलेशन या कोई किसी इस तरह की चीज़ को जो सा है, या किसी के ज़ाती तजर्बात, उनको तस्लीम नहीं किया जाता जब तक वो लॉजिकल या रैशनल ना हो। और एम्पिरिकल साइंस भी है ये। एम्पिरिकल ऐसी साइंस होती है जिसको हम तजुर्बात और मुशाहिदात यानी ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन इसके ज़रिए प्रूव कर सकते हैं। तो इसमें भी जो मेथड इस्तेमाल किए जाते हैं वो साइंटिफिक मेथडोलॉजी पर बेस्ड हैं, इसलिए इसकी जो फाइंडिंग्स हैं वो साइंटिफिक होंगी, एम्पिरिकल होंगी, ठीक है जी। क्योंकि एक सोशल साइंस है, इसमें बिल्कुल ही कोई फिलोसॉफिकल या इस तरह का टच नहीं हो सकता जिसमें हम चीज़ों को, ऑब्वियसली फिलॉसफी में भी लॉजिक और रैशनल का इस्तेमाल किया जाता है, इसमें कोई सुपरस्टिशियस इस तरह की चीज़ें नहीं हो सकती, या किसी के पर्सनल एक्सपीरियंसेस या किसी अथॉरिटी के ऑर्डर्स कि ये चीज़ को सही कह दिया जाए, ये चीज़ इस तरीके से है, तो इनको नहीं तस्लीम किया जाता, बल्कि साइंटिफिक मेथडोलॉजी की बेस पर कंक्लूजन्स निकाले जाते हैं, ठीक है जी। तो ये था नेचर ऑफ सोशियोलॉजी, जिससे आपको पता चलता है कि सोशियोलॉजी किस किस्म का सब्जेक्ट है। ये एक इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन है, ठीक है जी। ये एक सोशल साइंस है, ये एक प्योर साइंस है, ये एक कैटेगोरिकल साइंस है, ठीक है जी। ये एक एब्स्ट्रैक्ट साइंस है, ये इंडिविजुअलाइजेशन की बजाय जनरलाइजेशन पर फोकस करती है, और ये रैशनल और एम्पिरिसिज्म पर बेस्ड है। इन दोनों का इस्तेमाल किया जाता है इसके नॉलेज में, ठीक है जी। नेक्स्ट वीडियोज़ में इंशाल्लाह हम फर्दर जो अगले टॉपिक्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।